प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। बोलिए, बोलिए। प्रभु जी, शब्दों के परे की अवस्था क्या है जी? हेलो, देखो जैसे नीचे उतरते हैं ना, शब्द जी प्रभु। वैसे आते हैं। जी, शब्द मात्र जहाँ पर विलीन हो जाते हैं, शब्द का कोई अर्थ नहीं रहता। शब्द अपने अर्थ जहाँ खो देते हैं, वो अवस्था है। जहाँ कोई मीनिंग नहीं रहता शब्दों का, सारे शब्द सिर्फ ध्वनि जैसे रहते हैं। जी, जैसे-जैसे दृश्य जगत में आते हैं, तब शब्द बनते हैं और उसकी मीनिंग तो और भी दृश्य जगत में होते हैं। यानी और भी स्थूल जगत में इसके मीनिंग होते हैं। यानी एक शब्द है, उसका मीनिंग आपके लिए अलग है, मेरे लिए अलग है, तीसरे के लिए अलग जी, है। ये हो गया स्थूल जगत, एकदम स्थूल जगत। जी प्रभु। फिर एक होता है शब्द जिसका एक ही मीनिंग सबके लिए होता है। वो और ऊपर का हायर लेवल हो गया। जी, और तीसरा लेवल जो होता है, वो शब्दों से मीनिंग से भी पार का जगत होता है। उसे समझने के लिए जो है ना, शब्दातीत होना पड़ेगा। तो एक ही शब्द का अगर एक ही मीनिंग निकलता है, वो एक लेवल है। उससे जब आप ऊपर उठ जाते हो, तो वहाँ पहुँच जाते हो, जहाँ सिर्फ़ मीनिंग रह जाता है, शब्द खो जाते हैं। जी, और वो जो मीनिंग है, उसको शब्दों में ढाला नहीं जाता। उस मीनिंग को आप अगर सत्य कह लो, तो भी ठीक है। अगर बोध कह लो, तो भी ठीक है। अगर ज्ञान कह लो, तो भी ठीक है। जी प्रभु। तो शब्दों से परे का जो जगत है, शब्दों से परे का जो स्थिति है, वो ज्ञान का स्थिति है, जहाँ सिर्फ़ ज्ञान होता है। और अगर कहें तो सिर्फ़ मीनिंग होता। तो वहाँ से जब आप नीचे उतरते हो और उसको व्यक्त करने के लिए शब्दों का जब सहारा लेते हो, जी, तब गड़बड़ हो जाती है। तब वही मीनिंग उस शब्द में नहीं समा पाता। तो जब तक सत्य अपने ओरिजिनल स्वरूप में है ना, तब तक ही सत्य है। जी, याद रखना, लिख लेना। तो जी जब प्रभु। तक सत्य अपने ओरिजिनल स्वरूप में है स्थित, तब तक ही वह सत्य है। जैसे ही उसको नीचे आकर शब्दों में ढालोगे या किसी भी तरह से प्रकट रूप में ढालोगे, तो वो असत्य बन जाता है। तो वो वैसा नहीं रहता जैसा वो था, रूप बदल जाता है। यानी जो जी, अदृश्य जगत है, वो जब दृश्य में आता है व्यक्त करने के लिए, तब पेड़ बनता है, कभी मनुष्य बनता है, जी, कभी पानी बनता है, जी, कभी पंछी बनता है। तो जैसा वो ओरिजिनल में था, वैसा नहीं दिखेगा अभी। अभी तो अलग-अलग रूप में दिखेगा। तो क्या पकड़ पाओगे? पूरा मीनिंग बदल जाएगा। तो अगर शब्दों को पकड़े ना, तो फँस जाओगे। शब्दों के पीछे जो छिपा है ना, जो अदृश्य, जो सत्य, जो बोध, उसको पकड़ोगे तो पा लोगे। यानी वृक्ष को पकड़ लिया, तो वृक्ष में फँस जाओगे। मनुष्य को पकड़ लिया तो मनुष्य में फँस जाओगे। मनुष्य के पीछे जो अदृश्य जगत है, वो सत्य एक ही है, जो वृक्ष के पीछे छिपा है। जो कौवे के पीछे भी छिपा है, वही सत्य एक मछली के पीछे भी छिपा है। तो आप समझे? इस मंत्र को आत्मसात कैसे करें जी? आत्मसात करने के लिए जो है ना, जैसे हम खाना खाते हैं तो चबा-चबा के खाते हैं, अच्छी तरह जी से प्रभु। पचाते हैं, तब वो जी, हमारा ब्लड में आत्मसात होता है। वैसे ही जी, किसी भी चीज़ को अगर चबाओगे बार-बार, यानी किसी भी मंत्र को या किसी भी शब्द को या किसी भी चीज़ को अगर उस पर चिंतन-मनन गहनतापूर्वक चबाते जाओगे, तब उसमें से कुछ रस निकलेगा। जैसे हम खाना खाते हैं, उसको चबाते हैं और उसमें से जो है रस, वो पूरे शरीर में फैल जाता है। वैसे ही अगर किसी सूत्र को पकड़कर गहनतापूर्वक उस पर चिंतन-मनन करते हो, तो धीरे-धीरे जो है ना, रहस्य के पन्ने अपने आप खुलने लगते हैं।
जैसे जैसे चिंतन मनन बढ़ता है, ध्यान बढ़ता है, गहनता पूर्वक चबाते हो, धीरे धीरे उसमें से जो रस निकलता है वो आत्मा तक पहुंचता है और वो आत्मसात हो जाता है। तो केवल प्रैक्टिस से ही होगा ये, और कुछ नहीं, दूसरी कोई बात ही नहीं है। तो ये बात है। और कुछ पूछना है इसमें? प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए बोलिए। एक लाइन बोलनी है, आपकी आज्ञा हो तो। हाँ जी, बोलिए बोलिए। कहाँ ले चले हो सतपुरुष जी, सितारों से आगे ये कौन सा जहां है। तो ये ऐसा ही है। देखो, ये यात्रा इतनी अद्भुत है, जी ये परमात्मा की यात्रा, परमात्मा का ही आनंद बरसेगा, उनकी ही कृपा बरसेगी, उनकी ही करुणा बरसेगी। जैसे हम चलते हैं और रिमझिम बारिश होती है, बस हाथ पकड़ के चलते हैं, कोई अपना प्यारा है तो बारिश होने दो, हवाएं आने दो, ठंडा मौसम है, भीगने दो पूरी तरह से। तो प्रेम की बारिश है, परमात्मा की बारिश प्रेम की बारिश होती है। उसमें सत्पुरुष का हाथ पकड़ के जब चलते हो ना, तो वो दुनिया बदल जाती है, पूरा सब कुछ बदल जाता है। और क्या आगे है क्या पीछे है कुछ पड़ी नहीं है। परमात्मा जब मेरे साथ है, समय का कोई लेना देना नहीं। थम जाता है समय, समय का थमना यानी समयातीत होना, वैसे हो जाते हो। ये अद्भुत सफर है। तो जब उनके प्रेम की बारिश होती है ना, नाचना है, गाना है, भीगना है उनके प्रेम से, पूरी तरह से भीगना है, उन बारिश की बूंदों को पीना है जो प्रेम पूर्वक वो बरसा रहा है। तो आपके रोम रोम में वो बस जाएगा, आपके आर पार वो बसा हुआ है, आपका हाथ भी उन्होंने ही तो पकड़ा है। तो इस तरह से इतनी अद्भुत यात्रा है ये। तो बहुत बहुत कृपा बरस रही है, ये उन्हीं की ही कृपा है। तो जितना पी सको उतना पी लो, जितना जी सको उतना जी लो, जितना नाचना है, गाना है, जो भी है कर सको उतना कर लो। तो मौका मिला है, इसको छोड़ना नहीं है। तर गए, सब तर गए, है ना? और कुछ कहना चाहोगे? जी धन्यवाद। हाँ जी, नमस्ते।